नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम सत्यम तिवारी है और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है योग की परिभाषाएं। योग की विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिस इज कोर्स मटेरियल लेक्चर कोड VL01 प्रोड्यूस्ड बाय सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज फॉर द कोर्स डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज। वीडियो शुरू करें, लेक्चर शुरू करें उससे पहले लाल रंग का बटन होगा नीचे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और थम्स अप होगा, उसको दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा। और वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ, योग एंथुजियास्ट्स के साथ, साधकों के साथ शेयर कर दें। और इस प्रकार से रोज वीडियो देखने के लिए, लाइव लेसन्स अटेंड करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। कई बार नोटिफिकेशंस नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि आपको निःशुल्क रूप से योग अभ्यास करना है अपने घर पर, अपने मित्र परिवारों के साथ, तो फेसबुक पेज पर आप जाएं और रोज 6 से 7 और 7 से 8 योग अभ्यास निःशुल्क रूप से करवाया जाता है। उसको अवश्य करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन में योग विद्या का सर्वोपरि एवं विशेष स्थान है। तो भारत में अनन्य प्रकार के दर्शन हैं, योग उनमें से एक है। भारत में अनन्य प्रकार के दर्शन हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, पंथ हैं। उनमें से योग केवल एक है, लेकिन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, गिने चुने हैं, टॉप में है। इसकी प्रायोरिटी बहुत है और इसके जो ज्ञान है ना, वो वेदों में भी मिलेंगे, उपनिषदों में भी मिलेंगे, गीता, पुराण, प्राचीन ग्रंथों में योग शब्द का जो प्रयोग है, योग का जो ज्ञान है, वह आपको सर्वत्र हर जगह मिलेगा। और हर ऋषि ने, हर इतिहासकार ने, हर पौराणिक ने, हर ऋषि ने योग के प्रयोग को, योग के परिभाषाओं को अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास किया है। इनमें सबसे जो पहले नंबर पे डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, वह है महर्षि पतंजलि का, जो आपने पुराने वीडियोस में देख रखा है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग सूत्र 1/2। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। यह आपको याद हो गया होगा यदि आपने हमारी पुरानी 5 और 6 वीडियोस जो हमने बनाई है उसको देख लिया है। इसको याद करना अति आवश्यक है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध ही योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। तो क्या बताया? जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम है योग। तो युजिर योगेन, मिलन, मेल, जोड़, सायुज्यता, समरूपता, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों शुरू में अलग अलग रहते हैं और जब इनका योग हो जाता है तो ये एक हो जाते हैं, सायुज्य हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य महर्षि के अनुसार यह योग की परिभाषा है। अगली परिभाषा देखते हैं। मैत्रायणोपनिषद एकत्वं प्राण मनसोरेन्द्रियाणां तथैव च सर्वाभाव परित्यागो योग इति विधीयते। अर्थात प्राण, मन व इंद्रियों का एक हो जाना। अभी क्या है हमारे शरीर में, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है लाइफ में, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ? हमारा जो प्राण है, ऊर्जा है, वह अलग दिशा में बह रही है, हमारा मन अलग दिशा में जा रहा है, इंद्रियां अलग दिशा में जा रही है। तो हमारे अंदर द्वंद्व है, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे अंदर एजिटेशन है, हमारे अंदर स्ट्रेस है, तनाव है। हम जो सोचते हैं हमारी इंद्रियां वैसा रिएक्ट नहीं करती, हम जो सोचते हैं वह कर नहीं पाती, क्योंकि हमें प्राण का साथ नहीं मिलता। तो प्राण, मन व इंद्रियों का जो वियोग हुआ है उसी को संयोग कर देना, उनको एक साथ ले आना योग है।
तो प्राण मन व इंद्रियों का एक हो जाना, एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों से विमुख होकर इंद्रियों को मन को आत्मा में लगा देना, प्राण का निश्चल हो जाना योग है। तो योग की व्यापक परिभाषा आपको मैत्रायण में मिलेगा 6/25। प्राण मन इंद्रिय बाह्य विषयों से विमुख होना, मन का आत्मा में और आत्मा का अपने आप में स्थिर हो जाना, प्राण का निश्चल हो जाना योग की परिभाषा है। कठोपनिषद के बारे में बात करते हैं। कठोपनिषद मुख्य उपनिषदों में एक है जिसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता ऋषि पुत्र हैं और यमराज से शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूछते हैं कि हे यमदेव, योग क्या है? तो बताते हैं, यदा पंचावटिस्थन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम। तो क्या बताया? अर्थात जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, वही जो पूर्व परिभाषा देखी है उसी प्रकार की परिभाषा है। मन निश्चल बुद्धि के साथ मिल जाता है, ज्ञानेंद्रियां स्थिर होके मन के साथ मिल जाती हैं और मन बुद्धि के साथ मिल जाता है, उसी को हम परम गति कहते हैं। परम गति, एक तो होता है गति, एक तो होता है दुर्गति, एक तो होता है सुगति, एक तो होता है गतियों में गति, परम गति। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। तो इंद्रियों की स्थिरता हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था प्रत्याहार के बारे में। इंद्रियों की जो स्थिरता है, अंतर्मुखी स्वभाव है, इंट्रोवर्जन है, अंदर की ओर जाने का जो स्वभाव है वह प्रत्याहार है। तो इन्होंने प्रत्याहार से योग को प्रारंभ माना है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, प्रमादहीन हो जाता है। इस इंद्रिया स्थिर हो गई और व्यक्ति प्रमादहीन हो गया, आलस प्रमाद से दूर हो गया, उसमें अच्छे हैबिट्स आएंगे, गुड हैबिट्स आएंगे, गुड एटिकेट्स आएंगे, गुड वर्क एथिक आएगा, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। तो जो मनुष्य है ना, वह एक हैबिट का गुलाम है। हम अपने लाइफ में जो कुछ भी हैं, हमने कुछ कार्य किए हैं, हमने कोई एक्टिविटी बनाई है, हमने लाइफस्टाइल बनाया है और उसी हैबिट के हम शिकार हैं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जो शुभ संस्कार हैं ये योग से ही उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देने की क्षमता रखते हैं। आगे चलते हैं। योग शिखोपनिषद के अनुसार योग की जो परिभाषा है, यो अपानो प्राण यो रैक्यम स्वरजोरेत सुस्तथा। प्राण और अपान, प्राण और अपान की जो एकता है, स्वरज और स्वरेत, तो ये संस्कृत के शब्द हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताया इन्होंने? कुंडलिनी शक्ति और आत्मा का जो संयोग है, तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आपको पहले ही बता दिया गया। कुंडलिनी शक्ति और आत्म तत्व, तो प्राण और आत्मा का जो मिलन है, सूर्य और चंद्र का जो मिलन है, सूर्य शरीर है, चंद्र मन है, कुंडलिनी प्राण है और आत्म तत्व चैतन्य है। इन चारों का जो मिलन है, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में और इन दोनों समूहों का एक दूसरे के साथ जो मिलन है, वही मिलन है परमात्मा और जीवात्मा का। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती ही है। कहने का मार्ग अलग अलग है, आशय एक ही है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, ये जो उक्ति है कि सत्य एक ही है और जो विद्वान लोग हैं उसको अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशय एक ही है, शब्दों का जो प्रयोग है, टेक्निकलिटी है, वह अलग अलग है और यही खूबसूरती है, यही योग का संस्कार है, यही योग की गुरु शिष्य परंपरा का एक जीवंत प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता, तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, योगेश्वर श्री कृष्ण को भूलना एक निकृष्ट श्रेणी की
बात हो जाएगी जब योग की परिभाषाओं की बात हो और श्री कृष्ण के भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की बात न हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगेश्वर कृष्ण, श्री कृष्ण, योग के ईश्वर वही हैं योगेश्वर, तो अर्जुन को बताते हैं आसक्ति का त्याग करके समत्व भाव से कार्य को करो। आसक्ति से कार्य मत करो, रिजल्ट के लिए कार्य मत करो, पास होने के लिए कार्य मत करो, कर्म को समझ के कार्य करो। जो कार्य है तुम्हारा उसको कार्य समझ के कार्य करो, और रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, पास हो या फेल हो, एक्सेप्ट करो। समता से उस पर रिएक्टिव मत हो, उस पर गुस्सा मत हो, डिप्रेशन में मत आ जाओ, तनाव में मत आ जाओ। करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन आप सफल होगे। तो सुख दुख जय पराजय शीत उष्ण द्वंद्वों में एक रहकर जो आप कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं जीवन का, वही है योग। अगला परिभाषा क्या है? बुद्ध युक्तो जहातिह भय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो वही उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो कर्मों में कुशलता क्या है? जो निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वह बंधन उत्पन्न नहीं करता है, वह मोक्ष उत्पन्न करता है। सकाम कार्य से, सकाम भाव से जो कार्य करते हैं वह बंधन उत्पन्न करता है। निष्काम भाव से जो कार्य करते हैं वह मोक्ष उत्पन्न करता है। तो ये जो बंधन उत्पन्न न करना, मोक्ष उत्पन्न करना क्या है? यह कर्मों में कुशलता है, और कर्मों में कुशलता ही योग है। तो दिस इज द बेस्ट एक्शन। इससे अच्छा कोई क्रिया किया ही नहीं जा सकता। निष्काम कर्म से जो अच्छा है वह संभव ही नहीं है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहते हैं। और इसी को हम निष्काम कर्म, इसी को हम कर्म योग और योग भी कहते हैं। पुराणों के ऊपर चर्चा करते हैं। पुराणों में आपको प्रत्येक पुराण में, हर किसी पुराण में आपको योग के ट्रेसेस मिलेंगे, योग की परिभाषाएं, उक्तियां मिलेंगी। सबको तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते और आपके सिलेबस के अनुरूप भी अनिवार्य नहीं है। तो संक्षेप में हम 2-3-4 पुराणों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अग्नि पुराण है, क्या बताता है? ब्रह्म में चित्त की जो एकाग्रता है वही योग है। तो ब्रह्म में चित्त की जो एकाग्रता है वही योग है। तो यह ध्यान का एक असंप्रज्ञात रूप बताते हैं। अनंत समापतिभ्याम। कूर्म पुराण क्या कहता है? वृत्ति निरोध से जो प्राप्त एकाग्रता है वही योग है। तो जो चित्त में वृत्तियां हैं उनका जो निरोध हो जाए और जो एकाग्रता प्राप्त होता है वही योग है। ये महर्षि पतंजलि के योगश्चित्त वृत्ति निरोध के अनुरूप मिलता हुआ प्रतीत होता है। लिंग पुराण के अनुसार, तो महर्षि व्यास हैं पुराणों के रचयिता, 18 पुराण प्रमुख रूप से वर्णित है। तो बताते हैं सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मने योग उच्यते, अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति हो जाना योग है। तो हम एज अ जीव, हम क्या हैं? इंडिविजुअल हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। हम कुछ न कुछ भोग करना चाहते हैं, और हमेशा कुछ भी आप पा जाइए, कुछ न कुछ अधूरा ही लगता है, क्योंकि हम स्वयं से विमुख हैं। हमें हम ही संतुष्ट कर सकते हैं। आत्मा को आत्मा ही संतुष्ट कर सकती है। ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन। इस प्रकार से श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा को आत्मा ही संतुष्ट कर सकती है। तो समस्त विषयों की प्राप्ति हो जाना मतलब स्वयं को स्वयं प्राप्त हो जाना योग है। तो इस परिभाषा में जो महर्षि व्यास हैं उनका जो अभिप्राय है योग की सिद्धि से भी है। तो ये योग का लक्षण नहीं है, ये योग की सिद्धि है, विभूति है। तो जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने स्वयं को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। जिसने स्वयं को खो दिया, उसके पास सब कुछ हो भी तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। तो सभी वस्तु विषयों की प्राप्ति स्वयं की प्राप्ति के साथ हो जाती है। इस बात के लिए महर्षि वेदव्यास लिंग पुराण में बताते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार क्या है? योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है, जब मन में आत्मा को और स्वयं
मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर भी मन और आत्मा का एक इंटर डायनामिक्स बताया जा रहा है और उसका संयोग बताया जा रहा है ब्रह्म के साथ। तो संयोग क्या है? तो ब्रह्म की समरूपता है। तो जब मन आत्मा में मिल जाए और आत्मा ब्रह्म में मिल जाए, वही योग है। तो इसके बारे में काफी संक्षेप में ही चर्चा करना हमारे इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। स्कंद पुराण भी वही बात कर रही है जो अग्नि पुराण कह रही है, याज्ञवल्क्य स्मृति कह रही है। तो इसमें क्या बताया? जीवात्मा और परमात्मा की जो समता है वही समाधि है। द्योरत्र जीवात्मा परमात्मनोः योगः समासाक्त स्थितित्व। तो योग है वृत्ति का निरोध है और जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार आपको आगे एक वीडियो मिलेगा हठ योग के ऊपर, उसमें हठ योग प्रदीपिका, घृण संहिता इत्यादि के बारे में संक्षेप में आपको बताया जाएगा। हठ योग प्रदीपिका के जो ऑथर हैं वह है श्री स्वात्माराम जी। वो बताते हैं शैले सैंधव यद्वत् साम्य भुजति योगतः। जिस प्रकार से यदि नमक को जल में घोला जाता है, पानी में आप नमक को घोलते हैं तो कुछ देर के बाद पानी और नमक एक जैसे हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ ऐक्य हो जाता है, जब मन लय हो जाता है आत्मा में, मन क्या है? नमक, आत्मा क्या है? जल। जब दोनों आपस में घुल जाते हैं, आत्मा मन बन जाता है, मन आत्मा बन जाता है, उसी अवस्था को हम समाधि या योग युजिर योगेन युज समाधौ। तो ये जो समाधि की स्थिति है वह योग और समाधौ दोनों को एक साथ स्वामी स्वात्माराम अपने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक में बताते हैं। तो यदि आप विचार करेंगे ना, तो पूर्वोक्त परिभाषाओं से कोई अंतर नहीं दृष्टिगत होगा, कोई अंतर नहीं। हठ योग प्रदीपिका में जो स्वामी स्वात्माराम बता रहे हैं वही पुराणों में महर्षि वेद व्यास बता रहे हैं, वही याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य बता रहे हैं, वही श्री कृष्ण अपने भगवत गीता में बता रहे हैं। तो आत्मा और मन की जो एकाग्रता है वही समाधि है। तो इस प्रकार से अपने योग के परिभाषाओं को संक्षेप में देखा है। कुछ अभ्यास करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? युजिर योगे शब्द हठ योग के अर्थ में प्रयोग हुआ है, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है युजिर योगे शब्द जो है वह हठ योग के अर्थ में प्रयोग हुआ है? सत्य है या असत्य है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा जो प्रश्न है वह है योगश्चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है। ये सही है वाक्य या गलत है आपको बताना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है या नहीं है? पातंजलि योग सूत्र का सूत्र है या नहीं है? अब बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। ये सत्य ट्रू फॉल्स थे, ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस है। तो पहला जो प्रश्न है वह है तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम। जो सूत्र है किसका है? हठ प्रदीपिका का है, शिव संहिता का है, पातंजल योग सूत्र का है या केशव संहिता का है? तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम किसका है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप क्वेश्चन बताएं और उसका ऑप्शन जो आंसर है वो बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए तो आपके ज्ञान का जो है ना परिचय होगा हमें, तब आपको हमें पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, या भूल चुके हैं या ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो संयोग योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनो, ये किसका परिभाषा है? संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, यह याज्ञवल्क्य स्मृति का है, योग सूत्र का है, गीता का है या नारद संहिता का है? आपको बताना है। मतलब योग की ये जो परिभाषा है वह किस पुस्तक में मिलती है। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। किसने कहा था चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वह योग है? वह किसने कहा था? महर्षि कपिल ने कहा था, महर्षि पतंजलि ने कहा था, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था या महर्षि रामानंद सागर इत्यादि ने कहा था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रीमद् भगवद गीता किसने उपदेशित किया? किसका उपदेश है? हरि कृष्ण का, बालकृष्ण का, श्री कृष्ण का, लाल कृष्ण का? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसमें उत्तर देना होगा। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, और अच्छा होता है अभ्यास करना। अभ्यास और वैराग्य ये बहुत जरूरी है। श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, सोचना और उसका अभ्यास करना यह बहुत आवश्यक है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, फेसबुक पेज
इंस्टाग्राम से जुड़िए। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब पढ़ते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। हरिओम, नमस्ते।